उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या के घर पहुंचे, जिसके बाद प्रदेश की सियासत में हलचल पैदा हो गई है। इस मुलाकात के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। जहां सीएम ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया, वहीं राजनीतिक विद्वान इन्हें एक बड़ा फेरबदल बताया जा रहा है। प्रदेश राजनीति में इस वक्त राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है। यशपाल आर्या कांग्रेस में वापस जा सकते हैं और नैनीताल जिले की इस सीट से चुनाव भी लड़ सकते हैं। आइए आपको बताते हैं विस्तार से कि क्या है आखिर पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं अनीता और आप देख रहे हैं JJN न्यूज़। जैसे जैसे उत्तराखंड में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। जहां नेताओं की सक्रियता बढ़ती नजर आ रही है, वहीं छोटे छोटे कार्यकर्ताओं पर भी निशाना साधा जा रहा है। रूठे को मनाने का सिलसिला भी जारी हो चुका है। इस सिलसिले में पार्टियों के वरिष्ठ नेता भी बयान देकर इशारा दे रहे हैं। शुक्रवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी संकेत दिए हैं कि भाजपा के कई नेता कांग्रेस के संपर्क में है और 15 अक्टूबर के बाद सत्तारूढ़ पार्टी को भी पता चल जाएगा। जी हाँ, पंजाब में कांग्रेस ने दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया, जिसके बाद उत्तराखंड चुनाव संचालक समिति के जो अध्यक्ष हैं और पूर्व सीएम रह चुके हैं हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड में भी दलित चेहरे को मुख्यमंत्री पद पर वो देखना चाहते हैं। हालांकि उनके इस बयान को राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा के संदर्भ में देखा जा रहा था, लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ये बयान उनका यशपाल आर्या के लिए था। हाल ही में हुए उत्तराखंड के राजनीतिक घटनाक्रम पर अगर नजर डाली जाए तो 2016 में कांग्रेस से जो नेता बीजेपी में गए थे, दिन प्रतिदिन उनके बयानों को देखकर ऐसा महसूस होने लगा था कि उत्तराखंड की राजनीति में कोई खिचड़ी पक रही है। अब ऐसे में दलित चेहरे वाली बात जो सामने आई है, वो वर्तमान समय में भाजपा के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या पर सबकी नजरें टिक गई हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि उधम सिंह नगर जिले में कृषि कानून को लेकर विरोध चल रहा है, जिसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में साफ साफ देखने को मिल सकता है। और यशपाल आर्या बाजपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि यशपाल आर्या नैनीताल जिले की हल्द्वानी सीट से कांग्रेस के टिकट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। यशपाल आर्या उत्तराखंड की राजनीति का एक बड़ा चेहरा है। यशपाल आर्या मौजूदा समय में यशपाल आर्या के पास परिवहन विभाग है। वो दलित राजनीति का भी बड़ा चेहरा रह चुके हैं। साल 1989 में उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से एक विधायक के रूप में की थी। सबसे पहली बार वो खटीमा से विधायक बने थे। साल 2002 में उत्तराखंड बनने के बाद तिवारी सरकार में विधानसभा अध्यक्ष का पदभार भी उन्होंने संभाला। साल 2007 में चौथी बार मुक्तेश्वर विधानसभा से वो चुनाव जीते। साल 2012 में जब कांग्रेस के दो बार सरकार आई तो उन्हें मंत्री पद से भी नवाजा गया। साल 2016 में कांग्रेस से उन्होंने अपने बेटे के लिए, खुद के लिए टिकट मांगा। इस टिकट की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तब उन्होंने बीजेपी का रुख किया और बीजेपी ने उन्हें बाजपुर और उनके पुत्र को संजीव आर्या जी को नैनीताल से विधायक का टिकट दे दिया। पिछले काफी दिनों से ये चर्चा जारी है कि यशपाल आर्या कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। शायद इसी संदर्भ में सीएम पुष्कर धामी जी ने उनसे खास मुलाकात भी की है। आने वाले दिनों में क्या नतीजे रहेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या को जिला उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले की कुछ सीटों पर उनका प्रभाव है, अच्छा माना जाता है, जिनमें नैनीताल, कालाडूंगी, हल्द्वानी, खटीमा, सितारगंज, बाजपुर ये सारे शामिल हैं। इस लिहाज से तो वो हल्द्वानी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये कहना है कि यशपाल आर्या कांग्रेस में आ सकते हैं या हल्द्वानी से चुनाव लड़ सकते हैं, ये कहना हमारे लिए अभी जल्दीबाजी होगी। कहा जाता है कि सियासत में जिन पत्तों को दिखाया जाता है, असल में उन पत्तों का इस्तेमाल नहीं होता है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि यशपाल आर्या कांग्रेस में वापसी करते हैं या फिर वो भाजपा में रहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भाजपा को एक बड़ा झटका लग सकता है।
तो ये थी उत्तराखंड की राजनीति को लेकर हमारी यानी JJN की स्पेशल रिपोर्ट, जिसको आपके लिए तैयार किया था हमारे सहयोगी आसिम मकरानी ने। इस तरह की रिपोर्ट्स के लिए JJN न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।